हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर बच्चे और बचपन का। दोस्तों, इस पेपर में हमसे किस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं पूछे जा सकते हैं और 2022 में किस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों, संपूर्ण जो पेपर है 2022 का वो हल करेंगे हम। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी हर एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप टुडे करंट इन्फॉर्मेशन को ज्वाइन जरूर करिएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पर आपको राजहंस वन वीक सीरीज़ की संपूर्ण जो सीरीज है आपको फ्री में उपलब्ध है, वहाँ से आप प्राप्त करके पढ़ सकते हो। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारे ORJART एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। नाम मात्र की शुल्क के अंदर आपको संपूर्ण जो मटेरियल है वो वहाँ पर उपलब्ध है अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को और जानते हैं 2022 के पेपर में किस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर पहला सवाल पूछा गया था, बहुविकल्पी क्वेश्चन थे, जिसमें दीवा सोपन पुस्तक के लेखक हैं। तो दीवा सोपन की पुस्तक के लेखक कौन है? तो दीवा सोपन पुस्तक के लेखक है गिजुभाई बधेगा, जिनको मुंचाली माँ के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल पूछा गया था कि बाल्य अवस्था का प्रारंभ होता है। तो बाल्य अवस्था का जो प्रारंभ होता है वो होता है 2 से 5 वर्ष तक। कब से कब तक होता है? 2 से 5 वर्ष तक के होता है। अगला है स्वस्थ बचपन के विकास में किसकी अधिक भूमिका होती है? तो स्वस्थ बचपन के विकास में जो सबसे अधिक भूमिका होती है वो होती है माता पिता की। माता पिता की होती है। अगला है सवाल कि विकास के व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक कौन थे? तो विकास के व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हैं जो है B.F. स्किनर। B.F. स्किनर हैं जो यहाँ पर व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि संवेगात्मक विकास से आप क्या समझते हैं? संवेगात्मक विकास से अगला सवाल था कि अंतर्मुखी बालक की 2 विशेषताएं लिखिए। तो अंतर्मुखी बालक की विशेषताएं होती है कि एक तो वो निर्णय शक्ति का अभाव होता है। जो अंतर्मुखी बालक होता है उसमें निर्णय लेने की जो क्षमता होती है उसका अभाव होता है। और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर कि दूसरों को अनुगामी होता है, यानी वो दूसरों के नीचे काम करता है, वो स्वयं को कमज़ोर समझता है। अगला है हीमोफीलिया क्या है? तो हीमोफीलिया एक रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, और इस रोग में शरीर पर घाव होने पर जो थक्का है वो रक्त का थक्का नहीं जमता, और मामूली घाव होने पर भी है जो रक्त है वो बहने लग जाता है। और इसकी जो रक्त वाहिका होती है, इस रोग का वाहिका होती है वो होती है महिला। अगला है सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारकों के नाम लिखिए। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं लालन पालन, सहकारिता, सहानुभूति, स्पर्धा और सहयोग, जो है सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अगला सवाल है हमारा यहाँ पर, अवलोकन क्या है? तो अवलोकन है जो अवलोकन में किसी व्यक्ति या बालक का जो व्यवहार होता है, उसकी रुचियाँ होती है, उसका भावनात्मक उतार चढ़ाव आदि को जो ध्यानपूर्वक देखकर उसके संबंध में जो राय बनाते हैं, वही अवलोकन है। यानी किसी व्यक्ति को देख कर के जो हम निर्णय लेते हैं कि यह कितना अच्छा है, कि आप कोई खिलाड़ी को देखते हैं तो कितना अच्छा खेल रहा है, तो वो सभी है जिसका ध्यानपूर्वक देख कर के उसका अवलोकन करना ही अवलोकन है, उसके बारे में जानना ही अवलोकन है। अगला है बच्चों के स्वाभाविक विकास में जॉन होल्ट की क्या मान्यता थी? तो बच्चों के विकास में जो जॉन होल्ट की मान्यता थी वो यहाँ पर हम बताना था। अगला सवाल है बाल अधिकार कौन कौन से हैं? तो बाल अधिकार हैं जो जन्म लेने का अधिकार हो गया, जीवित रहने का अधिकार हो गया, संरक्षण पाने का अधिकार हो गया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम हो गया। ये सभी हैं जो बाल अधिकार के अंतर्गत है, बालकों के लिए अधिकार बाल अधिकार हैं। अगला है बालकों के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से विद्यालय की भूमिका बतानी है। यानी बालक के सर्वांगीण विकास में जो विद्यालय की भूमिका रहती है उसके
शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, आध्यात्मिक विकास हो गया, इसके जो सर्वांगीण विकास है बालक के, उसके बारे में जो विद्यालय की क्या भूमिका रहती है वो हमें यहाँ पर बतानी है। अगला है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत बच्चों को कौन-कौन से अधिकार दिए गए हैं? तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत बच्चों को एक तो हो गया पहला 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर माता-पिता को अनिवार्य रूप से स्कूल भेजने का जो है यहाँ अधिनियम है। तो इसके अंदर जो आरटी 2009 है यहाँ पर आपको बताना है। अगला सवाल है कि बालक के विकास को प्रेरित करने वाली किन्हीं 4 शक्तियों का उल्लेख करना है। तो बालक के विकास को प्रेरित करने वाली 4 शक्तियाँ, फिर है सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं? या सृजनात्मकता की प्रमुख विशेषताएँ हैं जो उल्लेख कीजिए किन्हीं या 4 को यहाँ पर पॉइंट बना कर के लिखना है। अगला है बच्चों में नैतिक विकास कैसे दिखाई देता है? नैतिक विकास जो बच्चे में व्यावहारिक ज्ञान होता है वो नैतिक विकास है। यानी उसका बोलने चालने की जो उसका व्यवहार होता है वही नैतिक विकास है। उसमें किस प्रकार से देखा जा सकता है वो यहाँ पर बताना था। अगला है बालक के सामाजिकरण में विद्यालय की भूमिका का उल्लेख कीजिए। बालक के सामाजिकरण में विद्यालय की भूमिका यानी समाज के अंदर रहन-सहन बालक को समाज के लिए योग्य बनाने में विद्यालय की क्या भूमिका रहती है वो यहाँ पर बताना था। अगला है वृद्धि और विकास से क्या अभिप्राय है? वृद्धि तथा विकास के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। वृद्धि यानी शारीरिक वृद्धि होती है जो शरीर के अंगों का वृद्धि, और विकास से उसका विकास जैसे मानसिक विकास हो गया। ये जो है यहाँ पर इसमें जो अंतर होता है वो यहाँ पर बताना था। या फिर इसके अथवा में आया हुआ है कि भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन-कौन से हैं? बालकों में भाषा सीखने के क्रम किस प्रकार होते हैं? भाषा विकास की शिक्षा का क्या रूप होना चाहिए समझाइए। और अगला सवाल है संवेग क्या है? प्रमुख संवेगों का विस्तार से वर्णन कीजिए। या फिर एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। अगला है अवलोकन विधि किसे कहते हैं? अवलोकन के प्रकारों का वर्णन कीजिए और अवलोकन की जो कोई 2 सीमाएँ हैं का उसका उल्लेख करना है। या फिर साक्षात्कार विधि का अर्थ स्पष्ट करते हुए साक्षात्कार के प्रकार का वर्णन कीजिए। अगला है जेंडर से क्या आशय है? जेंडर का विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? स्पष्ट करें। और विभिन्न परिस्थितियों में बचपन से क्या तात्पर्य है? किसी एक परिस्थिति के उदाहरण सहित समझाओ। तो ये जो हमारा पेपर था बच्चे और बचपन में इस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो पूछे गए थे। तो दोस्तों इस पेपर को ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि इसी में से लगभग 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो वापस रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। और इससे पहले हमने जो सेकंड पेपर था हमारा शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान एवं पाठ्यचर्या जिसको संपूर्ण सॉल्यूशन कर लिया। अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहाँ से देख कर के आप देख सकते हो कि उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वो भी इसके बारे में जान सकें। और मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।